अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक हमारा है वो है एक्सरसाइज नंबर 1.2 क्वेश्चन नंबर थर्ड का पार्ट नंबर थर्ड। हमें क्या करना है बेटा, हमें प्रूव करना है 6 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 इज एन इरेशनल। हमें 6 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 क्या करना है, प्रूव, ये इरेशनल है। इसको प्रूव करने से पहले मैं आपको दो कंसेप्ट बोलूंगा जो इस क्वेश्चन के अंदर यूज होंगे। पहला कंसेप्ट ये है, अगर क्वेश्चन में गिवन होगा अंडर रूट ऑफ 2 एक इरेशनल है तो आपको दोबारा अंडर रूट ऑफ टू इरेशनल दिखाने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली 6 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 इरेशनल दिखाइए। अगर क्वेश्चन में अंडर रूट ऑफ 2 इज एन इरेशनल गिवन है तो आप लिखेंगे बेटा 6 प्लस अंडर रूट ऑफ 2, 6 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 आप इरेशनल दिखाएंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है, अंडर रूट ऑफ 2 इरेशनल है, तो पहले आपको अंडर रूट ऑफ 2 इरेशनल दिखाना है, बाद में 6 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 इरेशनल दिखाना है। ये पहला कंसेप्ट है। उसके बाद दूसरा कंसेप्ट ये है, अगर एक इंटीजर को दूसरा इंटीजर माइनस करेंगे, एक इंटीजर को दूसरा इंटीजर माइनस करेंगे तो रिजल्ट आएगा इंटीजर। और एक बात, अगर एक इंटीजर को दूसरा इंटीजर मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटीजर आएगा। अगर एक इंटीजर को दूसरा इंटीजर डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आएगा रैशनल। डिवीजन में रैशनल आता है, बाकी तीनों ऑपरेशंस में प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन में इंटीजर आएगा। तो यहां पर मैं क्या करूंगा बेटा, मुझे प्रूव करना है ये 6 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 इरेशनल है। तो मैं क्या करूंगा बेटा, मैं इसको कंट्राडिक्शन मेथड से दिखाऊंगा कि ये इरेशनल है। तो कंट्राडिक्शन मेथड में हम क्या करते हैं, जो चीज हमें प्रूव करना है इसका अपोजिट हम पहले सपोज करते हैं। तो इसका मतलब मैं करूंगा यहां पे सपोज 6 प्लस अंडर रूट ऑफ 2, 6 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 इज ए रैशनल। 6 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 है रैशनल। हमने इसको सपोज किया कि ये 6 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 रैशनल है। अगर ये रैशनल है तो मैं इसको लिख सकता हूं इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q। 6 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू, ये है P तो अपान है Q। तो ब्रैकेट में लिखेंगे बेटा P एंड Q आर को प्राइम। आपको पता है ये को प्राइम क्या होता है? को प्राइम का मतलब न्यूमरेटर अगर P को भी और Q को भी मैं फैक्टर्स निकालूंगा तो इनमें से कॉमन फैक्टर सिर्फ एक ही होगा, वो है 1। 1 के बगैर इनको कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। उसके बाद मुझे करना क्या है, तो मैं लिखूंगा बेटा यहां पे इंप्लाइज दैट, ये अंडर रूट ऑफ 2 को रखो लेफ्ट साइड में, तो ये 6 है ना लेफ्ट साइड में, इसको मैं ट्रांसपोज कर दूंगा राइट साइड में, ये बनेगा P अपान Q, फिर माइनस है 6। मैंने इस प्लस 6 को उठाया, ट्रांसपोज कर दिया राइट साइड में, इसको डिवाइड कुछ भी नहीं है 1, तो यहां पर मैं कौन सा मेथड करूंगा बेटा इस्तेमाल, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करूंगा इस्तेमाल। तो इसका मतलब मैं लिखूंगा यहां पे इंप्लाइज दैट अंडर रूट ऑफ 2 दैट इज इक्वल टू P इंटू 1 P, फिर माइनस बनेगा बेटा 6Q डिवाइडेड बाय P इंटू 1, ये बनेगा P। अब मैं लिखूंगा यहां पे इंप्लाइज दैट अंडर रूट ऑफ 2, ये P है ना, ये P क्या है, ये एक इंटीजर है। हमें कैसे पता चला ये इंटीजर है, जब इसको मैंने लिखा P बाई Q के फॉर्म में, हमें पता है P भी इंटीजर है और Q भी इंटीजर है, इसीलिए मैंने लिखा ये एक इंटीजर है। फिर माइनस, ये है 6 भी इंटीजर है, इसको मल्टीप्लाई है Q भी एक इंटीजर है, डिवाइडेड बाय P क्या है, P भी एक इंटीजर है। तो अब यहां पर आप देख लीजिए बेटा, इंप्लाइज दैट अंडर रूट ऑफ 2 दैट इज इक्वल टू, ये है इंटीजर, ये है इंटीजर, फिर माइनस,
इंटीजर को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा इंटीजर तो रिजल्ट आएगा इंटीजर, रिजल्ट आएगा इंटीजर, तो डिवाइड बाय भी आएगा बेटा इंटीजर। तो अब मैं लिखूंगा बेटा यहां पे इंप्लाइज अंडर रूट ऑफ 2 दैट इज इक्वल टू, अगर मैं इंटीजर को माइनस करूंगा इंटीजर तो रिजल्ट आएगा इंटीजर, इसको मैं डिवाइड करूंगा एक और इंटीजर, तो अब मैं लिखूंगा बेटा यहां पे इंप्लाइज दैट अंडर रूट ऑफ 2, इंटीजर को डिवाइड करेंगे इंटीजर तो रिजल्ट आएगा रैशनल, रिजल्ट आएगा रैशनल। ये इस बात का कंट्राडिक्शन है कि हमें पता है कि ये अंडर रूट ऑफ 2 इरैशनल है, लेकिन हमें मिला क्या, रैशनल। तो हम लिखेंगे यहां पे दिस इज द कंट्राडिक्शन, दिस इज द कंट्राडिक्शन, दिस इज द कंट्राडिक्शन, this is the contradiction to the fact that under root of 2 is an irrational। तो ये इस बात का अपोजिट है कि अंडर रूट ऑफ 2 क्या है, इरैशनल है। तो हम बोल सकते बेटा सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। तो हमने जो सपोज किया जब वही गलत है तो रिजल्ट भी गलत निकलेगा, सपोजिशन इज रॉन्ग। Hence, under root of 2 is an irrational। तो हम लिखेंगे बेटा अंडर रूट ऑफ 2 क्या है, इरैशनल है। तो मैं एक बार फिर बेटा इसको रिवाइज करूंगा। हम लिखेंगे, हमें दिखाना है 6 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 इरैशनल है, तो पहले मैं लिखूंगा 6 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 रैशनल है। जब ये रैशनल है तो मैंने इसको लिखा है P बाई क्यू के फॉर्म में, P एंड क्यू आर कोप्राइम्स। तो अंडर रूट ऑफ 2 है ना, ये 6 को मैं ट्रांसपोज कर दूंगा राइट साइड में, लेफ्ट साइड में ये पॉजिटिव है तो राइट साइड में नेगेटिव बनेगा। मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो ये वाला रिजल्ट निकला। अंडर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू P भी इंटीजर है, 6 भी इंटीजर है, Q भी इंटीजर है और P भी इंटीजर है। सॉरी यहाँ पे Q इंटीजर है, गलत लिखा मैंने, Q इंटू 1 बनेगा Q, ये बनेगा Q, तो ये भी इंटीजर है। तो यहां पर आप लिख सकते हैं बेटा अंडर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू इंटीजर माइनस इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर। तो यहां पर लिखेंगे अंडर रूट ऑफ 2, इंटीजर को माइनस करेंगे इंटीजर तो इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर, तो अंडर रूट ऑफ 2 बनेगा इंटीजर बाय इंटीजर को रैशनल। तो दिस इज द कंट्राडिक्शन टू द फैक्ट अंडर रूट ऑफ 2 इरैशनल है। तो असल में हमने सपोज ही गलत किया तो हम बोल सकते हैं अंडर रूट ऑफ 2 इरैशनल है। थैंक यू बेटा।